क्या देखा? तुमने देखा दूरबीन की మళ్ళీ వస్తుంది. और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल रोशनी काव्य में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। और मैं आज सबके बीच में एक बहुत ही शानदार ब्लॉग लेके आया हूँ।
तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर में लेके आया हूँ जहाँ का इतिहास जो है महाभारत से जुड़ा हुआ है और यह अत्यंत प्राचीन मंदिर है। और स्कंद पुराण में जो है इसका लेख जो है मिलता है, जो इस बात को दर्शाता है कि यह इस मंदिर की कितनी प्राचीनता है। अगर वास्तविकता यहाँ की देखी जाए तो जहाँ तक मैं आपको पीछे दिखा पा रहा हूँ, आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो पुराने जो मंदिर हैं वो यहीं पर हैं। अगर इन मंदिरों की विशेषता की मैं बात करूं तो ये अत्यंत प्राचीन है और महाभारत काल का जो इतिहास है इनसे जुड़ा हुआ है। और ये मंदिर जो है भगवान शिव का मंदिर है। समूचे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में जो है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है ये। और अगर ये इनके समर्पण की बात करूं कि ये किसको समर्पित हैं तो मल्लिकार्जुन स्वामी को ये समर्पित हैं और ब्रह्मराम करके हैं कोई, उनको ये 2 नाम हैं जिनको ये मंदिर समर्पित हैं। मंदिर की दीवारों पर बहुत ही अव्वल दर्जे की जो है कलाकृति आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बहुत ही डिफरेंट जो पत्थर है, मुझे पत्थर की उस क्वालिटी का पता नहीं जिसमें उन मूर्तियों को तराशा हुआ है, बहुत ही अच्छे ढंग से तराशा है। और जहाँ तक वीडियो शूट करने की जो अंदर की परमिशन है, वो मोबाइल जो है मोबाइल यहाँ गेट पे जमा कर लिया जाता है, तो अंदर जाने की परमिशन नहीं है। और अगर मैं इस स्थान के नाम की बात करूँ तो इस प्लेस को श्री सैलम के नाम से जानते हैं, जो कुन्नूर ज़िले में स्थित है। और नलकुंडा पहाड़ियाँ जो हैं, इस एरिया को चारों तरफ से उन पहाड़ियों ने घेरा हुआ है। नल्लबल्ला है कौन सा? नल्लबल्ला फॉरेस्ट। हाँ, तो आप लोग सुन रहे हैं भाई, बता रहे फॉरेस्ट है, पूरा ये एरिया जो है फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। और अगर यहाँ पर जंगली जानवरों की बात की जाए तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट के कर्मचारी हैं वो रात्रि में 10 बजे के बाद ये रास्तों को बंद कर दिया जाता है। और यहाँ पर जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी का अगर भौगोलिक परिस्थिति की इनकी बात करूँ मैं तो कृष्णा नदी 2 राज्यों को जोड़ती है, तेलंगाना और आंध्रा को जोड़ती है। अगर जहाँ तक मैं बात करूँ तो ये जो एरिया आता है ये दक्षिण में एरिया आता है उस नदी के। हाँ, तो ये उस नदी का जो ब्रिज है, उस ब्रिज के इस साइड से अगर हम देखें, अगर आप कभी यहाँ विजिट करते हैं तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और ब्रिज के इस साइड में अगर दक्षिण साइड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आंध्रा लग जाता है और अपोजिट दिशा में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर तेलंगाना लगता है। जहाँ तक आप लोग एक प्राचीन मंदिर मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे ये मंदिर है यहाँ पर। और ये जो टेंट वगैरह यहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ पर मोबाइल वगैरह आपके जो डिपॉजिट होते हैं और जो आप टिकट काउंटर से टिकट लेते हैं और वो टिकट्स वगैरह जो भी है, उन टिकट्स को यहाँ पर चेक किया जाता है। उसके पश्चात आपको यहाँ मंदिर के अंदर जाने की एंट्री मिलती है। जहाँ तक फ्रेंड्स, मैं महाभारत काल की एक बार मैं फिर से बात को छेड़ूंगा और महाभारत काल की मैं बात बता रहा था। नकुल, सहदेव, जो भी ये भी पराक्रमी जो भी रहे जिन्होंने युद्ध लड़ा, सारी चीज़ें हुई, उन सब के नाम पे उन सब ने जो है इस मंदिर में, और जहाँ तक माता सीता का भी यहाँ से इतिहास जुड़ा हुआ है। माता सीता ने भी भगवान शिव की जो स्थापना करी वो यहाँ पे करी। और नकुल, सहदेव, उन सारे की मैं अभी जो भी स्टेचू वगैरह अंदर देख के आया हूँ, तो उनने भी युद्ध के बाद जो है यहाँ पर भगवान शिव की जो शिवलिंगी को यहाँ पे स्थापित किया। तो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ के टिकट्स वगैरह की मैं बात करूँ तो यहाँ पर कई टाइप का टिकट मिलता है और जो कम से कम में भी 300 रुपीज़ तक है और अधिकतम 1500 और 5000 रुपये तक है। 5000 रुपये की टिकट की अगर मैं बात करूं तो भगवान का जो मुख्य शिवलिंग है वहां पर आपको अभिषेक करने का मौका देते हैं और मुख्य दर्शन आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और एक और नीचे एक क्या बोलते हैं स्लैब बनाया हुआ है, उस स्लैब में अगर हम बात करें तो उसमें 1500 रुपीज़ आप कपल्स अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ में आप आसानी से जो भी है रुद्राभिषेक वगैरह जो अभिषेक वगैरह कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक यहाँ के आने और जाने की अगर मैं बात करूँ तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे आने जाने का बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ साधन नहीं है। नेशनल हाईवे शायद 736 है क्या? हाँ, शायद 736 नेशनल हाईवे है यहाँ तक, जो इस मंदिर को यहाँ तक ये सारे लोकेशन को यहाँ से जोड़ता है।
तो यहाँ पर आप बसों के माध्यम से जो आपको हर एक घंटे में जो है हैदराबाद से आपको बस बड़े आसानी से अवेलेबल हो जाती है। तो मैं हैदराबाद से भी आया हूँ और बस के किराए की अगर मैं बात करूँ तो आपको 450 रुपये ईच पर्सन आपको टिकट वहाँ पे लगने वाला है। और रात्रि में यहाँ पर और मैं एक बहुत विशेष सलाह देना चाहता हूँ कि रात्रि के समय में अगर आप बाइक वगैरह से ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ बाइक वगैरह से इस एरिए में ना आएँ, क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवरों का काफ़ी जमावड़ा है। और क्योंकि जंगल जो है काफ़ी विशालकाय हैं, काफ़ी क्षेत्र में फैले हुए जंगल हैं। मैं इस बात से माफ़ी चाहता हूँ कि इन मंदिरों की दिव्यता और भव्यता के बारे में आप सबको मैं इस वीडियो में नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वीडियो शूट करना बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है। अंदर जो है मोबाइल को परमिशन नहीं देते हैं जाने की। और तो फ्रेंड्स, जो मैंने 736 बताया था वो नेशनल हाईवे 765 है नेशनल हाईवे। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ इस वीडियो में कि मैंने वहाँ पर मुझे कंफर्म नहीं था और मैं भूल गया उस चीज़ को। और ये सब लोग हमारे साथ में दर्शन करने के लिए आए थे। काव्या देख सकते हैं आप, काव्या भैया के पास में है और काव्या सो चुकी है। हाँ, सो चुकी है। अच्छा लगा आप लोग को यहाँ पे आके, क्या फीडबैक देना चाहे? दही दो। साड़ी आपका बर्थडे है, हो गया ना? क्या अभी दे दिया ना? अभी दे दिया, अभी इसको पहनो, इसको चेंज कर लेना। दे दो बच्चों के लिए, बच्चों के लिए दे दो, दे दो। अभी मैंने रास्ते में दे दिया, नहीं कहा दे दे, नया मैं खरीद के ही लाई थी, मैंने रास्ते में दे दिया है। सीधे बोला, सीधे सीधे मेरा मध्य प्रदेश से हैदराबाद से मैं भी आई हूँ, तो बर्थडे में कल आई हूँ।
लाइटिंग చూడు लाइटिंग वो लाइटिंग करने